मुझे यकीन है YouTube के एल्गोरिदम पर कि वो ये वीडियो उस इंसान तक जरूर पहुंचा देगा जो YouTube पर स्क्रॉल करते करते एक ऐसी वीडियो की तलाश में है जो उसकी जिंदगी बदल दे। और अगर ये वीडियो उस इंसान तक पहुंच चुकी है तो मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि मुझे एक मौका दो और इस वीडियो को पूरा देखो। अगर ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी में घुसकर तुम्हारी हर उस प्रॉब्लम को पकड़कर तुमको दिखा ना दे कि देख ये प्रॉब्लम है जो तुझे तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक करने से रोक रही है, तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला है। प्लीज लोगों की मदद करो और उनको बताओ कि ये वीडियो एक स्कैम है। मैं तुम्हें इतना कन्विंस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पर आज तक एक भी वीडियो ऐसी अपलोड नहीं हुई है जो मैंने खुद पर अप्लाई ना की हो, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को अपना पूरा फोकस और पूरा कंसंट्रेशन देकर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की नियत बनाकर बैठो, क्योंकि यही वो वीडियो है जो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा कमबैक करवाने वाली है। दोस्तों, स्कूल से पास आउट हुए मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं, और अगर आज भी मुझे मेरा कोई दोस्त मिलता है या फिर हमारे बीच में कुछ बातें होती हैं तो मुझे ये सुनने को जरूर मिलता है कि वो मुझसे कहते हैं कि यार मैं मेरी स्कूल लाइफ वापस जीना चाहता हूँ। मुझे स्कूल के दिनों की बहुत याद आती है। अब जब मेरे सामने ये बात हो रही होती है तो मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ और इस टॉपिक पर कुछ भी बोलना पसंद नहीं करता, और उसका रीजन ये है कि मुझे मेरे स्कूल लाइफ की बिल्कुल भी याद नहीं आती, और ना ही मैं ये सोचना पसंद करता हूँ कि मुझे मेरी स्कूल लाइफ वापस जीनी है। अब मुझे गलत मत समझना, मैं स्कूलों को खराब नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे स्कूल भी होते हैं, लेकिन मेरा स्कूल मेरे लिए एक जेल था, और मैं उस जेल का एक कैदी था जिसे रोज मार मार कर वो काम करवाया जाता था जो उसे पता ही नहीं था कि वो क्या है और क्यों है। जब जब वो कैदी कहता था कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझसे ये नहीं हो रहा, तब तब उसे दूसरे कैदियों को दिखाया जाता था और कहा जाता था कि देख ये लोग किस तरह से चुपचाप बात मान के मेहनत कर रहे हैं, ये कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है, और अगर हम जो तुझे काम बताएंगे वो तू नहीं करेगा तो तुझे ना तेरे घर वालों से प्यार मिलेगा और ना ही हमसे इज्जत। और यही सब मेरे साथ भी हो रहा था। इसी वजह से धीरे धीरे मुझे भी ये लगने लगा कि अगर मैं पढ़ाई के अलावा कुछ भी करता हूँ तो वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन मैं कई बार अपने आप को पुश करके देख चुका हूँ, मुझसे ये पढ़ाई होती नहीं है, और ना ही मुझे ये कोई बताता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सब के सब सिर्फ और सिर्फ मुझे डराने में लगे हैं। तो फिर बस मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मुझसे ये पढ़ाई नहीं होगी और मैं एक लूजर हूँ, और मुझे कोई हक नहीं है कि मुझे प्यार और इज्जत मिले। जैसे जैसे मुझे ये रियलाइज करवाया जा रहा था कि अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरी इस दुनिया में कोई औकात नहीं है, वैसे वैसे मैं अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट को मारता जा रहा था। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि हो सकता है कि ये तुम्हारे साथ भी हुआ हो। जब भी किसी बच्चे के अंदर अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो जब भी कोई टीचर उसे डांटता है या मारता है तो वो बच्चा अपनी गलती को समझना चाहता है। अगर उस बच्चे को बिना किसी गलती के ही मारा गया होता है तो या तो वो विरोध करता है, और अगर विरोध नहीं कर पाता तो वो रोता है। लेकिन क्योंकि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार चुका था, मैंने रोना भी छोड़ दिया था। मुझे पता था कि अगर मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ तो मैं एक लूजर हूँ, और एक लूजर डिजर्व करता है मार खाना। लेकिन तुम अपने आप को कितना भी छोटा बना लो, तुम्हारे अंदर कोई होता है जिसे खुला आसमान चाहिए होता है, जिसे आजादी चाहिए होती है। तो इसी वजह से कुछ ऐसे टाइम भी आते थे जब मैं अपने उस छोटे इंसान वाली इमेज को एक्सेप्ट नहीं करता था। मेरा मन करता था क्रांति करने का, मेरा मन करता था सब कुछ बदल डालने का। बहुत ज्यादा झेल लिया था मैंने, और अब मुझे इज्जत चाहिए थी, अब मुझे ताकत चाहिए थी। मैं अपने आप से कहता था कि अब मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा, अब मैं ऐसा कमबैक करूंगा कि सब के सब मुझे देखकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि कहीं आप भी कुछ ऐसा ही कमबैक करने के बारे में तो नहीं सोच रहे, जिसमें आप जिस रास्ते पर भागना चाहते हो वो रास्ता सचमुच में आपका है नहीं, वो सिर्फ आपका एक इंपल्सिव डिसीजन है, और आपके उस इंपल्सिव डिसीजन में ना ही कोई क्लैरिटी है, ना ही कोई सही डायरेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की गुलामी है। एक बात याद रखना कि अगर सोसाइटी के जेल के कैदी हो तुम, तो तुम बस उतनी ही दूर जाओगे जितनी जोर से सोसाइटी तुमको डंडा मारेगी, और जैसे जैसे